दोस्तों, आप सब की तरह मैं भी हैरान हूं कि फॉक्स के राइटर्स और क्रिएटर्स फ्यूचर में होने वाले वाकयात को पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं। क्या ये लोग रियल में टाइम ट्रेवलर्स हैं? सिम्पसन कार्टून जो कई सालों से चल रहा है और इसके तकरीबन 32 सीजन ऑन एयर हो चुके हैं। इसके 32 सीजन्स में ज्यादातर अमेरिका पर ही फोकस किया गया है और ये अमेरिका की सकाफत, सियासत और बाज़ औक़ात दूसरे सोशल इशूज को इंतहाई एक्यूरेसी के साथ दिखाता है। ये बाज़ औक़ात स्क्रीन पर एक छोटा सा हिंट दे देते हैं और कभी कभार तो ये मुकम्मल डिटेल एनिमेशन दिखा देते हैं। लेकिन ये छोटा सा हिंट या फिर डिटेल एनिमेशन एज अ प्रेडिक्शन बाज़ औक़ात साल के अंदर पूरी हो जाती है और कभी कभार इसे पूरा होने में 10 या फिर 20 साल भी लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है कि इस कार्टून में दिखाई जाने वाली बहुत सी चीज़ें फिर रियल लाइफ में भी रोनुमा हो जाती हैं। दोस्तों, आप सब की तरह मेरे लिए भी ये बहुत अजीब है कि सिम्पसन की टीम फ्यूचर में होने वाले किसी भी वाक़ये की बिल्कुल सही प्रेडिक्शन कैसे कर लेती है। इनकी इन प्रेडिक्शंस के बारे में आज द हॉलीवुड रिपोर्टर, द न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून भी हैरान है और सब ये जानना चाहते हैं कि क्या ये रियल में फ्यूचर देख सकते हैं। दोस्तों, डू यू नो की वीडियोस में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अभी कुछ ही साल पहले सिम्पसन्स ने कैमेला हैरिस की व्हाइट हाउस में आने की प्रेडिक्शंस की थी। दोस्तों, यहाँ देखें, लीजा सिम्पसन ने भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं। इसी तरह कुछ ही साल पहले इस शो में कातिल मुखियों को दिखाया गया था और इसके फिर कुछ ही अरसे के बाद बिल्कुल वैसी ही मुखिया मंजर आम पर भी आई। और इसी तरह इनकी सबसे फेमस प्रेडिक्शंस में से एक 9/11 का वाकया है। दोस्तों, 1997 के एक एपिसोड द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर सिम्पसन में ये फैमिली $9 की एक बुक खरीदती है जिस पर ट्विन टावर्स की तस्वीर बनी हुई होती है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये एक प्रेडिक्शन थी, लेकिन सिम्पसन्स के राइटर्स का कहना है कि ये महज एक इत्तेफाक है और इनके वहम और गुमान में भी नहीं था कि फ्यूचर में ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसी तरह दोस्तों, एक और बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रेडिक्शन डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सदर बनने की थी, जिसे 2000 के एक एपिसोड में दिखाया गया है। इसी तरह 1997 के एक एपिसोड में मार्ज बार्ट को एक बुक रीड करने के लिए ऑफर करता है। इस बुक का टाइटल होता है क्यूरियस जॉर्ज एंड द एबोला वायरस। अमेरिका में फिर जब 2014 में एबोला वायरस फैला तो लोगों ने उस प्रेडिक्शन को भी बिल्कुल इसी वाकये के साथ जोड़ दिया। इसी तरह इन्होंने इसी एपिसोड में 2014 का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी दिखाया था। इसमें इन्होंने 2 प्रेडिक्शंस की थी, एक फीफा स्कैंडल जो फिर वर्ल्ड कप के तकरीबन 1 साल के बाद सामने आया और दूसरा इन्होंने जर्मनी को ब्राजील के खिलाफ जीतते हुए दिखाया था और ये दोनों प्रेडिक्शंस बिल्कुल सच साबित हुई। इसी तरह 1998 के एक एपिसोड में इन्होंने फॉक्स स्टूडियो को एक ऐसे निशान के साथ दिखाया था जिससे जाहिर हो रहा था कि फॉक्स स्टूडियो अब डिज्नी कंपनी का एक डिवीजन बन गया है। ये प्रेडिक्शन भी फिर 2017 में बिल्कुल सच साबित हुई जब डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को हासिल किया। और दोस्तों, इसी तरह अभी भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसी हैं जिनका पूरा होना अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी प्रेडिक्शंस के बाद सवाल फिर वही आता है कि क्या ये सब टाइम ट्रेवलर्स हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग किसी भी ऐसी चीज के बारे में पहले से कैसे जान सकते हैं? ये कैमला हैरिस के सूट या फिर इसके मोतियों वाले हार की पेशेंगोई कैसे कर सकते हैं? क्या ये लोग रियल में फ्यूचर देख सकते हैं और इसी वजह से ये हमें पहले हिंट दे देते हैं? जैसा कि अगर हम 2000 के एक एपिसोड को देखें जिसमें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदर के तौर पर दिखाया था। दोस्तों, इसके बारे में तो सिम्पसन्स के राइटर ने साफ अल्फाज में सिर्फ इतना ही कहा है कि हमें उस वक्त कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो सदर हो, लेकिन जब हम उसकी तस्वीर और नाम वगैरह यूज करें तो हमारे लिए कोई मसला ना बने। और ट्रंप ने इससे कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया था कि वो अमेरिकी सदर बनने के बारे में सोच रहा है। इसी तरह 1993 के एक एपिसोड के बारे में सोचें जिसमें कातिल मक्खियां और कोरोना वायरस को दिखाया गया था। मार्ज इन चेन्स के एक एपिसोड में जापान में एक बीमार वर्कर एक पैकेज पर छींकता है जिससे बाद में ओसाका फ्लू फैल जाता है। लोग घबराकर गलती से कातिल शहद की मक्खियों का लेबल इस करेट पर लगाकर इसे छोड़ देते हैं। इसको 2020 के कोरोना वायरस और इन कातिल मक्खियों से जोड़ने की कोशिश की गई है। दोस्तों, इस मिसाल से हमें इतना तो अंदाजा हो जाता है कि ये बाज़ औक़ात हमें गुमराह करने के लिए फोटोशॉप वगैरह को भी यूज करते हैं। यहाँ मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि प्रेडिक्शन असल में क्या होती है? क्या एक सिंपल सी तस्वीर ये कहने के लिए काफ़ी होती है कि ये ही प्रेडिक्शन है? मिसाल के तौर पर बहुत से लोग कहते हैं कि इन्होंने स्मार्ट वॉचेस की प्रेडिक्शंस की थी, लेकिन अगर देखा जाए तो स्मार्ट वॉचेस का आइडिया तो इससे बहुत पहले का है। इस कंसेप्ट के बारे में डिक ट्रेसी कॉमिक्स में भी बात की गई थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि सिम्पसन्स वो वाहिद शो नहीं है जिन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की और वो फिर सच साबित हुई। क्रब्स ने ओसामा बिन लादेन के बारे में पेशेनगोई की थी कि वो 2016 में पाकिस्तान में मिलेगा। इसी तरह दोस्तों, लेजेंड्स ऑफ चेम्बरलिन हाइट्स नामी एक मज़ाहिया सीरीज में कोबी ब्रायंट को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मरते हुए दिखाया गया था।
اور اس کے علاوہ 2015 میں پارکس اینڈ ریکریشن نے پیشن گوئی کی تھی کہ شکاگو کیوبز ورلڈ سیریز جیتیں گے، اور 2016 میں انہوں نے پھر ورلڈ سیریز بھی جیتی۔ اسی طرح دوستو اسٹار ٹریک نے سیل فونز، بلوٹوتھ، ایئر پیس، ورچوئل اسسٹنٹ، VR اور ٹیبلٹس وغیرہ کی پریڈکشنز کی تھی، جو کہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ سمپسنز وہ واحد شو نہیں ہے جہاں پریڈکشنز کی جاتی ہیں۔ دوستو اسٹار ٹریک کی 760 سے زیادہ ایپیسوڈز ہیں اور اس کے 13 سیزنز ہیں، جن میں بہت بڑی تعداد میں قسطیں ہیں۔ لیکن دوستو اس انالائسس کو ذرا دیکھیں۔ سمپسنز کے شروع کے 29 سیزنز میں 1,20,000 سے زیادہ جوکس ہیں۔ اگر ہر ایک منٹ کا حساب لگایا جائے تو پر منٹ یہ تقریباً 8 جوکس بنتے ہیں۔ لیکن ان تمام سیزنز میں انہوں نے لگ بھگ 20 کے قریب پریڈکشنز کریکٹ کی ہیں۔ ان کریکٹ پریڈکشنز کا اگر جوکس کے حساب سے سکسیس ریٹ دیکھا جائے تو یہ 1.6% ہے۔ ڈو یو نو چینل کے کیوریس فیلوز 1.6% کا سکسیس ریٹ یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کے فارمر کو ایگزیکٹو پروڈیوسر ڈینیل چون بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اتنی زیادہ ایپیسوڈز میں ہمارے پاس پریڈکشنز وغیرہ کرنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سمپسنز کی بہت سی پریڈکشنز غلط بھی ثابت ہوئی ہیں، لیکن یہ اکثر ان پریڈکشنز کے حق میں نظر انداز کر دی جاتی ہیں جو کہ بالکل سچ اور درست ثابت ہوئی ہیں۔ آپ خود ہی سوچیں، صرف ٹی وی پر ان کے 10 لاکھ سے زیادہ ایپیسوڈز ہیں۔ 10 لاکھ قسطوں میں صرف 20 یا پھر 30 پریڈکشنز، یہ تھوڑا سا انفیئر ہے، کیونکہ آپ خود سوچیں اگر اس دنیا میں کوئی بھی شخص، بے وقوف سے بے وقوف شخص بھی اگر فیوچر کے بارے میں 10 لاکھ قسم کے جوکس کرے گا تو ان میں سے کم 100 تو ضرور پوری ہوں گی۔ اس لیے ایسی باتوں کو پریڈکشن کہنا تھوڑا سا نامناسب ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے دوستو، اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ لیکن ہاں، جو باتیں ان کی سچ ثابت ہوئی ہیں انہیں نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو اس انفارمیٹیو ویڈیو کو لائک کرنے کا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنے کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں۔